स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम साईं बाबा से जुड़ी एक और सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं जो 2012 की है। और मैंने इस डायरी में उस वक्त लिखी थी। जिन भक्त के ये अनुभव है उन्होंने जब हमें बताया था तो उसी समय हमने उसको अपनी इस डायरी में लिख लिया था। लेकिन मेरी ये डायरी कहीं गुम हो गई थी, जो बहुत दिनों के बाद अचानक मुझे मिली। और मैंने जब उसमें ये पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। तो बिना समय गंवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के एक राहुल जी हैं जो कि रामपुर में भूमि विकास बैंक में प्रबंधक हैं। वो बाबा के परम भक्तों में से एक हैं और हर वर्ष वो शिरडी बस लेकर जाते थे और अन्य भक्तों को अपने साथ लेकर जाते थे। एक बार उनके एक मित्र उनके साथ गए, जो उस बार वो बस से न जाकर के ट्रेन से गए थे। और उन्होंने अपनी गाड़ी दिल्ली ही रेलवे स्टेशन पर खड़ी की और वहाँ से वो सीधे शिरडी चले गए। कहते हैं जब दर्शन करने के बाद वो वहाँ से आ रहे थे, जब वो कुछ दान बाबा के समक्ष करना चाहते थे, उसी वक्त उनकी कार की चाबी धोखे से बाबा के चरणों में दान हो गई, अर्पण हो गई। और जब उन्हें इस भूल का आभास हुआ तब उन्होंने ये निश्चय किया कि दान की हुई चीज़ वापस लेना तो गलत है। और फिर उन्होंने अपने परिवार के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब हम एक काम करते हैं कि जो बाबा को दान हो गया, भले ही चाहे वो हमारी इच्छा से हुआ हो या भूल से हुआ हो, लेकिन दान हो चुका है। तो अब हम घर जाने के बाद उस कार को बेच देंगे और जो भी पैसे होंगे वो पैसे हम बाबा के ट्रस्ट के खाते में डाल देंगे। पूरे परिवार की भी सहमति। दोस्तों, परिवार से विचार विमर्श करने के बाद जब वह सज्जन घर आने के लिए मनमाड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उसी समय वहां पर एक बुज़ुर्ग उनके पास आए और उन्होंने उनसे लाइन पार कराकर रोड पर जाने की बात कही। और वो उसको लाइन पार कराकर उन्होंने उसको रोड पार कराने लगे। जो बुज़ुर्ग उनके साथ थे उनके हाथ में एक पोटली थी, जो उस वक्त उन सज्जन ने पकड़ ली। और पकड़ने के बाद उनको रोड रेलवे लाइन के बाद फिर उसको रोड पार कराया। जैसे ही रोड क्रॉस कराई, अचानक से वो जो सज्जन थे, जो बुज़ुर्ग थे, जो बाबा, वो कहीं भीड़ में गुम हो गए। और उन्होंने फिर बहुत उन्हें इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी वो बुज़ुर्ग उनको दिखाई नहीं दिए। और वो जो पोटली उस बुज़ुर्ग की थी वो उनके हाथ में ही रह गई। उधर ट्रेन के जाने का समय था, ट्रेन चल पड़ी। मजबूरी में उन्हें वापस आकर अपनी सीट पर बैठना पड़ा और जो पोटली थी वो उनके हाथ में ही रही। उस पोटली को उन्होंने अपनी सीट पर ही रख लिया। काफ़ी लोग थे वहाँ से लेके दिल्ली तक, शिरडी से मनमाड से लेकर दिल्ली तक वो पोटली ट्रेन में एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास एक फुटबॉल की तरह घूमती रही। कभी उसको किसी ने तकिए की तरह से इस्तेमाल किया तो कभी किसी ने उठाकर साइड से रख दिया, कभी किसी ने उस पर कुछ सामान रख दिया या कभी उस पर कोई बच्चा बैठ गया। यूं ही इधर उधर होते होते वो पोटली साथ में दिल्ली तक आ गई। जब दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। और राहुल जी के जो मित्र थे, जिन्होंने अपनी कार की चाबी भूलवश बाबा को दान कर दी थी, उनके हाथ में वो पोटली थी। अब वहाँ भी वो सोचते रहे कि अब आखिर मैं इस पोटली का क्या करूँ। वो उसको अपने साथ घर ले आए। दोस्तों, घर आकर फिर उन्होंने विचार किया कि अब तो ये उन बुज़ुर्ग तक पहुँच ही नहीं सकती, क्यों ना अब हम इसे खोल कर देखें कि आखिर इस पोटली में ऐसा है क्या। उन्हें लगा कि शायद उनके कुछ खाने पीने का सामान होगा, या उस बुज़ुर्ग के जो एक तरह से कुछ मांगने वाले जैसे लगते थे कि कुछ कपड़े उपड़े होंगे। उन्होंने घर आकर जब उसको खोला तो वे सब स्तब्ध रह गए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, उस पोटली के अंदर 3,85,264 रुपये थे, जो इतनी दूर से उनके साथ चले आ रहे थे। और रास्ते में ना तो किसी ने उस पोटली को नोटिस किया कि इसमें पैसे हैं या कुछ है, और वो उनके पास आ गई। उन्हें लगा कि शायद ये बाबा की लीला है, क्योंकि बाबा सबके मन की बात जानते हैं। बाबा सबकी आर्थिक स्थिति भी जानते हैं कि किसकी क्या स्थिति होती है। इसीलिए शायद बाबा ने ही उनकी ये मदद की हुई। उसके बाद जब उन्होंने अपनी गाड़ी के बिल निकाले दोस्तों, तो उनकी जो कार थी, उस कार की जो कीमत थी वो 3,85,264 रुपये थी। बाबा जानते थे कि ये जो इन्होंने गाड़ी की चाबी
दी है वो भूल से आई है। दरअसल वो इतना बड़ा दान करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जब हो गया तो उन्होंने, बाबा पर श्रद्धा थी, बाबा से प्रेम था, इसलिए उन्होंने वो गाड़ी ही बाबा को देने का मन बना लिया था, जिससे बाबा अति प्रसन्न हुए। और बाबा ने अपने इस भक्त की सहायता इस प्रकार से की कि स्वयं आकर उनको उतनी ही रकम दे दी जितनी की रकम उनकी कार की थी। अगले ही सुबह उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और वो 3,85,264 रुपये उन्होंने शिरडी ट्रस्ट के नाम जमा करा दिए। दोस्तों, ये घटना 2012 की है और बिल्कुल सत्य घटना है। और उन व्यक्ति की, मैं जिस वक्त, मेरे पास ये उस वक्त छोटी सी एक डायरी थी जिसमें मैंने वो सारी घटनाएं लिखी थी और ये भी मैंने इसमें लिख ली थी, तो मैंने आज आपको ये बताया। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से बाबा को कुछ अर्पण करेंगे, बाबा को आप 1 रुपये अर्पण करेंगे तो बाबा आपको 100 रुपये देंगे। बस ज़रूरत है कि बाबा पर विश्वास बनाए रखिए। इसी के साथ एक बार कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है मित्रों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस चैनल पर साईं बाबा सीरियल भी बना रहा हूँ मैं, उसको भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऊट पटांग या अश्लील तरह की वीडियो नहीं बना सकते। हम हमेशा अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो कृपया करके मदद कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और बाबा के किसी अगले चमत्कार के साथ। और साथ में हमारी बहुत जल्द आएगा करुणा अवतार साईं सीरियल जो हम चला रहे हैं इस पर, उसका अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार, जय साईं राम।